है डे 2 अटेंड करवा दें। जस्ट वेट प्लीज। अब देखो बहुत सारे पर्सन्स कह रहे हैं कि वॉइस आ रही है और कुछ लोग कहते हैं नहीं आ रही। देखो इसमें एक चीज हो सकती है, जिनको मोस्ट ऑफ पर्सन्स कहते हैं वॉइस क्लियर है, और जो कहते हैं वॉइस क्लियर नहीं है तो उन्हें वाकई इंटरनेट प्रॉब्लम है और आपको अपना इंटरनेट जरूर चेक करना चाहिए। यहाँ पे मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती, ठीक है। तो अराउंड हमारे साथ अभी है 500 से ज्यादा पर्सन, और जो हमारे आज मीटिंग का मेन मोटिव है, बहुत सारे एएस अभी नहीं आए होंगे, मैं सबको कहना चाहता हूँ कि सबको बुला लो आज, क्योंकि कुछ ऐसी बातें डिस्कस करेंगे जो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप सबको पता है कि एक असिस्टेंट सुपरवाइजर की लाइफ का वो दिन बड़ा अच्छा होता है कि जब उसकी कोई भी ट्रक डाउनलाइन जब ऑर्डर प्लेस करती है, सीसी करती है, 2 CC करती है, तो उसे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि उसे पता है यहीं से उसको पे आउट आना है, यहीं से उसकी इनकम होनी, ठीक है। और ये सवाल मैंने बहुत लोगों को सुनते हुए देखा कि सर सब कुछ करते हैं, पर्सन ज्वाइंट होता है, 2-3 दिन की ट्रेनिंग लगाता है, जैसे हम ऑर्डर की बात करते हैं, 2 CC की बात करते हैं, वो पर्सन चला जाता है। बहुत सारे पर्सन तो ये इशू बहुत लोगों के साथ मैंने देखा। अब बात करनी है कि यार किस तरीके से चीज को हम और बेटर करें, कैसे सॉल्व करें, ये कैसे हो सकता है। एक मिनट दीजिए, मैं थोड़ी सी सेटिंग कर लूं इसकी। सबसे जो नहीं आया इनवाइट कर लीजिए आप। ओके, तो ये जो बेसिक सवाल है, ठीक है, और उससे पहले मैं थोड़ा आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। आज मैं भी घर पे बैठा हूँ, मॉर्निंग हुई है, थोड़ी मॉर्निंग वॉक करी, कुछ प्रोडक्ट यूज करे। अभी मैं सोच रहा था यार कि कल परसों हम क्रिकेट खेल के आए थे, स्किन पूरी टैन हो रखी है, तो टैन के लिए क्या करें, पैक वगैरह बना लेते। तो ये मॉर्निंग में बस यही सोचते रहते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं सोच रहा हूँ कि आज हमारी एक ट्रेनिंग है, जिसके जरिए हमें अपनी टीम से मिलना है, बात करनी है। मुझे लगभग 8 साल से ज्यादा हो चुके हैं इस बिजनेस में। मैंने इस बिजनेस को शुरू करा था 2015 में। जो आप टीम फेयर राजस्थान का नाम सुनते हैं, टीम फेयर राजस्थान मैंने 2015 में शुरू करी थी, जब मैं कॉलेज स्टूडेंट था। और उसके बाद यानी कि जब हम शुरुआती तौर पे बिजनेस में आते हैं, देखो एक सिंपल चीज बताऊंगा, मुझे पता कई लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि सर ये कैसे करें, वो कैसे करें। जो मैं आज टॉपिक कवर करने आया हूँ वही टॉपिक मैं कवर करूंगा, ठीक है। तो उसके अलावा मैं नहीं चाहता कोई और सवाल हम करें। वॉइस ऑडियो वीडियो कहते ब्रेक हो रही है यार, वॉइस क्लियर नहीं है। कोई कहता है परफेक्ट है, कोई कहता है क्लियर नहीं है। चलो वही बात हो जाएगी यार, पहले वाली, ठीक है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है ना, मैंने हर एक मूवमेंट से सीखा है। आप सारे एएस और डिटेल में नहीं जाने वाला कि मैं तुम्हें ये बताऊं कि स्टोरी अपनी बताने लग जाऊं, तो मोटिवेट करना चाहता हूं, नहीं। मेन चीज क्या है कि मैं भी एक एएस की तरह मैंने भी काम किया, मैंने भी एक नॉवस की तरह काम किया। एक मिनट दो, अगर आपको लगता है ना कि वॉइस रुक रुक के आ रही है, दिक्कत हो रही है, तो मैं वाईफाई से कनेक्ट करता हूँ। गिव मी 1 सेकंड प्लीज, जिससे आपका इशू खत्म हो जाएगा।
क्या इन्हें इसको फील करा है, एएस की फीलिंग को फील करा है, एएम की करा है। यानी कि इवन जो भी बंदा मैनेजर बना है उसने हर किसी लेवल को जांचा, परखा, समझा, ठहराव। उसने ये भी जाना कि जब हम एएस होते हैं तो हमारे दिमाग में क्या चलता रहता है, हमारी साइकोलॉजी क्या कहती है, हम मेहनत करना चाहते हैं, कभी हम उतने रिजल्ट नहीं आते, या हमें कहाँ गलतियां कर रहे होते हैं, हमें सब पता है, हमने सब फील करा है। तो आज मैं उसी के बेस पे बात करने वाला हूँ, जो अभी हमने जिस तरीके से हम सारे काम कर रहे हैं। ठीक है, आप सबको पता है, मैंने इशू पहले बता दिया, मैंने अपनी शॉर्ट जर्नी बता चुका हूँ कि 8 साल हो गए हैं, एज ए सीनियर मैनेजर वर्क कर रहा हूँ। 80-90 टीम में मैनेजर हैं, बहुत सारे मैनेजर हैं, अच्छे हैं, बहुत सारी अचीवमेंट हासिल कर। और स्टिल जो बात करनी है, मजा तब है कि जब आप जितने भी नए एएस हो, जो रिसेंट एएस आए हैं या पुराने एएस आए हैं, कि आप सब ग्रो करते जाओ, आप सब बढ़ते जाओ, आपकी भी इनकम बढ़े, सुपरवाइजर्स हो, मैनेजर्स हो, गाड़ियां आए, अच्छे टैक्स आए, इसमें ज्यादा है, मैं ग्रोथ देखना चाहता हूँ। आप ग्रोथ हमारे हाथों में होती है। यहाँ पे कोई पर्सन आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, यार इसकी वजह से दिक्कत आई, इस सिस्टम की वजह से दिक्कत आई, ये सही नहीं है, वो सही नहीं है। सबसे पहले आपको इस कैटेगरी से बाहर आना पड़ेगा और आपको ये समझना पड़ेगा, अगर आपका बिजनेस है तो प्रॉब्लम भी आपकी है। अगर ये आपका बिजनेस है, आपकी टीम है, आप टीम को अच्छा बनाना चाहते हैं, तो प्रॉब्लम भी आपकी है। ठीक है, अब प्रॉब्लम है क्या, जो मेरा टॉपिक मैं कवर कर रहा हूँ कि आफ्टर डे 3 हम अपने नॉलेज को कैसे गेन करें, मिनिमम बिजनेस कैसे करवाएं। और मैं एक टॉपिक अपने तरफ से एडिशनल कवर कर देता हूँ कि पर्सन को डे 3 तक बन जाए, यानी कि ये चीज बड़ी होती है ना। बहुत सारे लोग कहते हैं सर पर्सन ज्वाइन हो गया, मैंने उसको डे 1 अटेंड करवा दिया, डे 2 भी अटेंड करवा दिया, सर डे 3 तक भी आ गया, जल्दी लोग पहुंचते नहीं पाते, डे 3 तक भी आया, बट वो बंदा चला गया, सर मेरी बात नहीं सुनी, मैंने उसे बोला मेरा इशू सही, क्या करूँ, मैं इतनी कॉलेज करता हूँ, ये है वो है, तो वो अपने दिमाग में पॉलिसी बना ही पाया। ठीक है, तो अभी रिसेंट हमें समझना है, सबसे पहले एक ही समझ लो, जितना आपका एक्सपीरियंस होता है बिजनेस उतना ही अच्छा है। आप कहोगे सर ये तो कौन सी नई बात बताई आपने, एक बड़ी बेसिक सी बात। एक्सपीरियंस हम बोलते रहते हैं, एक्सपीरियंस कैसे काम करता है। अगर आज मुझे कोई, मैं अपने डायरेक्टर में कॉल करूँ, मुझे उसको इतनी ट्रेनिंग देने की, मैं उसे अपनी कॉलिंग पे 1-2 जूम मीटिंग पे इतना क्लियर कर दूंगा, चाहे वो एक ट्रेनिंग स्किप भी कर देगा, चाहे उसने एक जगह ट्रेनिंग नहीं भी लगाई हो, तो भी उस बंदे को क्लियर होगा कि मुझे करना है। ये होता है एक्सपीरियंस। ठीक है, और दिक्कत क्या होती है, बहुत सारे ये ऐसे हैं कि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, नॉलेज की बहुत कमी है, वो खुद नहीं सिखाना चाहते, वो सिस्टम के जरिए सिखाना चाहते हैं। वो अपने नॉर्मल या आपका जो भी नया दोस्त होता है, आप उसको सिस्टम पे छोड़ देते हैं कि अरे उसने डे 1 अटेंड करा था, उसे सब पता लग गया होगा, कि सब पता होगा। अरे उसने डे 2 अटेंड कर दिया, इसमें लिखा था हाउ एफएमपी, उसे तो पता लग गया होना कि फॉरएवर कैसे करनी है। बाकी उसने डे 3 अटेंड करा होगा तो जो बेसिक का पता लग गया होगा। अब हम बिल की बात, हम ऑर्डर की बात कर रहे हैं, चीजें ऐसे काम नहीं करती, कुछ चीजें रोल निभाएंगी, अच्छा लगा जितना अच्छा आपका सब कुछ। कम्युनिकेशन एक ऐसी आर्ट है, एक ऐसा स्किल है, इस बंदे को बात बड़े तरीके से करनी आती है, वो कुछ भी कर सकता है। काम तो बात चीत है, देखो किसी अलग वे में मत समझना, तो समझने की बात कोशिश कर कि एक टीचर जब कई बार क्लास में टीचर आते हैं ना, हमें बड़े पसंद है, यार ये बंदे को समझाया, मेरे दिमाग में आ गई, बंदे का समझाने का तरीका बड़ा अच्छा है। और वहीं पे कौन टीचर आता है जिसके पास नॉलेज बहुत होती है, उसे समझाने का तरीका नहीं होता और हमें समझ नहीं आता। तो मैटर क्या करा, वे ऑफ कम्युनिकेशन, कि कैसे बात करें, अपनी बात को डिलीवर कैसे करें।
मेरे पास बात है, मुझे पता है फॉरएवर का बिजनेस बाकी हो, मुझे पता है यहाँ पे ग्रोथ, मुझे पता है कि कोर्स भी करना पड़ता है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ी डालनी पड़ती है, ये सब पता है। और मैंने इस बात को बड़े अच्छे ढंग से उसके पास डिलीवर कर दिया, चाहे मैंने डे 1 में कर दिया, डे 2 में कर दिया, उसकी साइकोलॉजी के हिसाब से कि उसे समझ आए कि हाँ मैं क्या बता रहा हूँ, बता ठीक है काम कर, ठीक है। दिक्कत कहाँ पे, इशू कहाँ? चलो आप एक पैटर्न फॉलो कर रहे हो, पैटर्न क्या है कि जब बहुत सारे पर्सन लेके आते हैं तो आपको पता ही, अगर तो कॉलिंग स्किल बड़े अच्छे हैं, आपके कॉलिंग स्किल बहुत अच्छे हैं तो आप सीधा उसे जीवन में ले आए। कई लोग एनरोलमेंट के लालच में से मास्टर क्लास में हैं, चलो ठीक है, वो भी गलत नहीं है, मास्टर क्लास में चलो तो मान लीजिए चलो कुछ लोग आए आपके एनरोलमेंट, उन्होंने आपको 200 रुपये दिए, ठीक है। अब 200 रुपीज आपको उसने पे कर दिए, हमारा ये कभी गोल है ही नहीं कि उसने 200 रुपये होता है कि बंदा देख के ट्रेनिंग अटेंड करे। अब ये भी बोल देते हो यार अगर तेरे को नहीं समझा है तेरे को रिटर्न, ठीक है। अब बंदे के दिमाग में साइकोलॉजी क्या था कि अगर मैं उसकी जगह पे होता तो सोचना और समझना मैं बताना है, अगर मैं उस नॉविस की जगह होता तो मुझे ये समझाता यार, मुझे किसी रैंडम किसी बंदे ने मुझे कॉन्टेक्ट करा और वो मुझे 200 रुपए के अंदर कुछ दिखाना चाहता कि पैसा कैसे कमाया जाए, दिमाग में यही आया तो मैंने मास्टर क्लास अटेंड की। उसके बाद मुझे अगर अच्छा लगा तो डेफिनेटली अच्छा लगता है यार, ठीक है बढ़िया है, तो मुझे टीम पर के बारे में जानने की इच्छा होती है, होता है टीम यहाँ तक मैं ठीक है। केवल अगली गलती का डे 1 हो चुका है, जैसे सिस्टम है, मेन रोल आपका होता है, जैसे आप उसे डे 2 में लेके आते हैं, डे 1 अटेंड करवा दिया। बहुत सारे लोग अपने कंफर्ट की वजह से क्या करते हैं, उन्हें डायरेक्टली बोल देते हैं भाई अब डे 2 है वो अटेंड कर लेना, उसे सीधा शिफ्ट कर देते हैं डे 2 की तरफ, बीच में कुछ भी क्लैरिटी नहीं करेंगे। 1-to-1 कम्युनिकेशन जो होता है, जो कम्युनिकेशन होता है, कुछ बेसिक डेटा शेयर करना होता है, उनके सवाल जवाब उनसे कुछ नहीं करेंगे, कोई क्वेश्चन आंसर नहीं होगा उनका, और डायरेक्टली उसे डे 2 में शिफ्ट कर देते हैं। अब डे 2 भी एक 40-45 मिनट की ट्रेनिंग ही है, उसमें भी बंदा कितना समझेगा। अगर कोई एएसपी पहली बार लगाता है तो उससे भी दो दिमाग लगा के समझना पड़ता है। तो चलो हम और सिंपलीफाई कर रहे हैं, हम डे 2 को भी और सिंपलीफाई करेंगे, डे 3 को भी सिंपलीफाई करेंगे, बट चक्कर ये नहीं है कि ट्रेनिंग सिंपलीफाई है, टेक्निकल है, हार्ड है, ये प्रॉब्लम ये है या अब बंदे को डे 2 पे शिफ्ट कर दिया, पर्सन आया, उसने देखा, मैं ये श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ डे 2 अटेंड करने के बाद भी उसका यही सवाल रहेगा वो करना क्या है। तो सवाल डे 1 के बाद रहता है कि मुझे करना क्या होगा ये तो बताओ, और हम कहते तो कुछ मत कर, तू बस 2-3 दिन की ट्रेनिंग अटेंड कर। पहली गलती है हमारी, देखो नोट करते जाना, पहली गलती जब बंदा पूछता मुझे करना क्या होगा तो हम कहते तू कुछ ना कर, ट्रेनिंग अटेंड कर, ठीक है। तो ठीक है, उसे लगता है शायद ट्रेनिंग अटेंड करूंगा तो समझ आ जाएगा। अब मैं गलतियां बता रहा हूँ, फिर मैं इसके सोल्यूशन बताऊंगा। फिर उसके बाद बंदा जाता है डे 2 पे। अब डे 2 आया, मुझे पता है 90% लोगों को डे 2 में या कोई भी ट्रेनिंग आप दोगे पहले दिन किसी को नहीं समझ आती, ठीक है। अब डे 2 भी एक ट्रेनिंग है, उसका टाइटल हमने दे रखा है FLP, चलो ठीक है, हमें तो प्रोटोकॉल फॉलो करना होता है कि बंदे को चीज दिखानी है, बतानी है। अब बंदे ने देखा, उसके बाद भी उसे समझ नहीं आया, आपने कहा जी हो गया जी, वो कहता यस हो गया, मैं अब अगर तो आप उनसे उस टाइम 1-to-1 कम्युनिकेट कर रहे हो, कॉलिंग कर रहे हो, एंड सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है आपकी 1-to-1 जूम कॉल का, या 1-to-1 जूम कॉल करके अपना खुद का डेटा और क्वेश्चन आंसर करना, उनसे बातचीत करना, किसी क्या समझ आ रहा है क्या नहीं समझ आ रहा। अगर ये कर रहे हो फिर तो वेल एंड गुड है, क्योंकि फिर आप उसे ट्रैक कर पाओगे। बंदे को ट्रैक कैसे कर पाओगे, आप समझ पाओगे यार कि बंदा गलती कहाँ कर रहा है।
यार इसको तो समझ ही नहीं आया कुछ, चलो मैं खुद समझाता हूँ इसको। मार्केटिंग प्लान कैसे होती है फॉरएवर, सीसी क्या होते हैं, 2CC क्या होते हैं, ठीक है। जो बंदा तो ईमानदारी से काम करता है वो तो समझेगा कि यार मेरा बंदा 2 दिन से ट्रेनिंग में है, उसको अगर समझ नहीं आ रहा तो मैं समझाऊंगा, मैं ट्रेनिंग दूंगा। पर जो बंदा कहता है चलो डे 2 हो गया, अरे बड़ा आसान है सिस्टम, चल भाई तूने डे 3 करना है, ठीक है। अब हम कहते हैं तूने डे 3 अटेंड करना है, तुम एक से दिमाग में सेट कर लो डे 1, डे 2, डे 3। जस्ट इतनी बेसिक ट्रेनिंग है ना, इतनी बेसिक ट्रेनिंग है जिसमें सिर्फ उसको आइडियाज भी लगते हैं और जो ट्रस्ट इशू खत्म होते हैं। बिजनेस क्या कैसे है वो ज्यादा समझ नहीं आएगा यार अपना, ठीक है, ज्यादा समझ नहीं आएगा और यहाँ पे गलती करोगे आप, तुम बहुत गलती करोगे। अब पर्सन को अपने सीधा डे 3 भी शिफ्ट कर दिया, बंदे ने डे 3 भी अटेंड कर दिया, वहां पे मैंने प्रोडक्ट्स बहुत कम बताए, ठीक है। चलो डे 3 मैंने जिक्र कर दिया जी भाई क्लोजिंग करनी है, अपना छोटा मोटा ऑर्डर बनाओ। अब आप बीच में कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं और अगर आपने अच्छे तरीके से टैकल करा है उसे, आप अपने लेवल पे ट्रेनिंग दे रहे हो, सिखा रहे हो, प्रोडक्ट्स की एडिशनल ट्रेनिंग दे रहे हो, तो बंदा रेडी हो जाएगा ऑर्डर के लिए। और अगर आप सिर्फ डे 3 अटेंड करवा के कहते हो जी बंदा ऑर्डर करे और उसके बाद फिर आप कुछ और ट्रेनिंग्स भी देते हो, लाइक स्पेशल ट्रेनिंग अभी हमने करी है और या लेवल अप करते हैं, ठीक है। अब कई लोग गलती कर रहे हैं कि डे 3 के बाद उसे सिंपली सीधा समझ नहीं रहे, बंदे को समझ नहीं रहे, बंदे को जान नहीं रहे कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसकी दिक्कत क्या है, उसे समझ आया कि नहीं आया, उसकी साइकोलॉजी क्या बोल रही है और उसे सीधा बोल रहे हैं भाई तू ऑर्डर कर ले, 2000 या 1500 का ऑर्डर कर ले, ठीक है। बंदे को मुश्किल नहीं लगता, बंदा कहता चले यार कोई नहीं, 1000-1500 से बिजनेस शुरू होता है तो क्या दिक्कत है, बंदा इजीली कर लेता, कोई भी कर लेगा, कोई भी इंसान फास्ट ऑर्डर कर लेगा, कर लेते हैं, आसानी से कर लेते, उसमें दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ पे, प्रॉब्लम ये है कि डे 1 सॉरी जो पहला ऑर्डर कर देते हैं हम, चलो उसके पास प्रोडक्ट पहुंच गया तो ट्रस्ट बन गया, फिर उसको थोड़े दिन बाद हम 2CC के बाद कहते हैं 2CC तो करना पड़ेगा भाई, 2CC करना है तेरे को, ये होता है, इतने में होता है, 40 में होता है, कॉम्बो में होता है, जो भी आप अपने लेवल पे कहानी सुनाते हो। फिर बंदे की साइकोलॉजी क्या होती है, अरे यार पहले 200 के लिए बोला, फिर पहला ऑर्डर डालने के लिए बोला, अब बोल रहे हैं कि 40,000 का बिजनेस करना है, अरे यार छोड़ो, नहीं यार ये जहाँ पे कोई चक्कर है, कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। और इसी वजह से जिन नॉवस को क्लैरिटी नहीं है, जिन नॉवस को बिजनेस इतना ही समझ आ रहा था कि नहीं नहीं बस ऐसी ट्रेनिंग लगाते पैसा कमा लूंगा, जिनको बिजनेस की असल सच्चाई यानी कि जो रियलिटी है कि बिजनेस को करना कैसे है, उसमें मेहनत क्या होती है, पैसा कैसे आता है, अगर वो नहीं पता और उन लोगों को अगर आपने इस तरीके से टैकल करा हुआ है, 99 क्या 100% ऑफ बंदे बिजनेस से आउट हो जाए, 100% लिखा के लिए, ठीक है। 1 मिनट दो, मैं चार्ज लगाता हूँ फोन को। अच्छा मुझे एक चीज बताओ यार, मैं वर्बली चल रहा हूँ, समझ आ रहा है? कितने लोगों को ट्रेनिंग समझ आ रही है, जो बातें बता रहा हूँ समझ आ रही है, मुझे मैसेज करके बताओ, क्योंकि जहाँ तो मैं बातों में तुम्हें उलझा ना दूं, मुझे डर यही है, अगर ज्यादा मैं उस लेवल पे बातें लेगा उलझ मत जाना बस। ओके समझ आ रहा है, बैलेंस गुड है, अच्छी बात, आगे चलते हैं। अच्छा ये बताओ, चलो ये टॉपिक समझ आ गया आपको, हमें बताओ ये दिक्कत किस किस बंदे को आ रही है कि सर ये होता है हमारे साथ, ऐसा होता है। अच्छा बहुत सारे कहते हैं जी मेरे साथ होता है, यानी कि लगभग बंदों को ये दिक्कत आ रही है। चलो भी अब मैं अब बात करते हैं सॉल्यूशंस पे, ठीक है। चलो अब थोड़ा स्टॉप करते हैं, आराम से रिलैक्स हो जाओ, हम सॉल्यूशंस पे बात करें। देखो एक चीज तो सच है कि रेशियो तो काम करेगा, रेशियो क्या काम करेगा कि जब आप नॉन और अननोन में लोग लेके आते हैं तो
हर बंदे का माइंडसेट स्टार्टिंग में सेम जैसा नहीं होता। कुछ लोग जो वाकई पैशनेट होते हैं वो 2, 4, 5, 10 दिन की ट्रेनिंग अटेंड करके बहुत सीरियस होते हैं, तो वो आपके साथ काम करते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जितना मर्जी बताओ उन्हें समझ नहीं आएगा, वो चले जाएंगे। ठीक है, तो इसके भी अपनी टेंशन नहीं लेनी है, रेशियो काम करता है। अब काम करने के लिए सबसे पहले एक अच्छे टारगेट ऑडियंस पे काम करो आप सारे। मैं आपको शुरुआत होती है कॉन्टेक्ट से कि आप लोगों को टच कहाँ से कर रहे हो, तो शुरुआत वहीं से होगी, लोग कहाँ से मिल रहे हैं। ठीक है, अब टारगेट ऑडियंस क्या होगी। सबसे पहला काम, जो भी नया एएस बन रहा है, कभी भी इस पैटर्न पे मत आओ कि यार नहीं मेरी अपलाइन तो वो भी अननोन में कॉलिंग करती है, रोज के 10 कॉलिंग्स कर रही है, 20 कॉलिंग्स कर रही है, लीड्स बाय कर रही है या कैसे भी करके लीड्स क्रिएट कर रही है, मैं भी उसकी तरह रोज 10 कॉलिंग करूंगा। आप तब तक इस पैटर्न पे नहीं आओगे जब तक आपकी पूरी की पूरी लिस्ट खत्म नहीं होती। याद रखना, सबसे अच्छी ज्वाइनिंग, सबसे अच्छी टीम और सबसे अच्छा रिटेंशन आपके नॉन सर्कल में सबसे अच्छा है। इसकी पावर को अंडर एस्टिमेट मत करना। मैं बहुत शुरुआती तौर से बता रहा हूँ। तुम सबसे पहले टारगेट करोगे अपने हॉट लिस्ट को, सिर्फ गोल्ड लिस्ट को, जो भी आपके स्कूल फ्रेंड है, कॉलेज फ्रेंड है, इंस्टाग्राम फ्रेंड है या बहुत अच्छे फ्रेंड है, रिलेटिव्स है। मुझे बताओ, जो बिजनेस इतना अच्छा है यहाँ पे, मेरा खुद का भाई यार सीनियर मैनेजर है, मेरी फैमिली के बहुत सारे पर्सन कामयाब है। ठीक है, आपको ऐसे एक्सपीरियंस लोगों से मिलवा दूंगा जो रियल ब्रदर सिस्टर कामयाब है। तो ये सब फैमिली बिजनेस है। आपको सबसे, आप डर मत रखो, आप पहले सीख लो। और मैं चाहता हूँ सबसे पहले आपके जो भरोसेमंद लोग है ना, वो बिजनेस में आने चाहिए, जिन पे आपको भरोसा है। ठीक है, जिनको पता आप कंट्रोल कर सकते हो, जिनको ये डाउट करने की जरूरत नहीं है कि गुरजीत कौन है, आप कौन हो, ये डाउट करने की जरूरत नहीं है। उन्हें पता है कि गुरजीत ने शुरू करा तो कुछ अच्छा किया होगा। तुम सबसे पहले उन लोगों को टारगेट करो। जब वो लिस्ट पूरी तरीके से कवर हो जाती है आपकी, उसमें या तो आपके पास बहुत अच्छी ज्वाइनिंग्स होंगी या नहीं होंगी। ठीक है, पूरी तरीके से कवर हो जाती है, फिर आप अपने आप को शिफ्ट करो। अब मुझे और लोगों से बात करनी, तो आप एड कैंपेन चला सकते हैं, अपना इंस्टाग्राम एड चला सकते हैं। किसी सीनियर जो अच्छी एड चला रहा है, आपकी जो अपलाइन अच्छी एड चलाता है, उनसे बात करें, वो एड कैंपेन चलाता है तो वहां से आपको लीड्स दे सकते हैं। एक टारगेट एरिया कर लो कि मुझे इंदौर की चाहिए, मुझे जयपुर की लीड्स चाहिए, जो भी आप टारगेट ऑडियंस करो, कैसे लोग चाहिए, अच्छे लोगों से बात करो सबसे पहली बात। ठीक है, कई बार हम ऐसे ऐसे लोगों से बात कर रहे होते हैं जो मान लो कहीं से भी कॉन्टेक्ट उठा लिया आपने, ठीक है, उनके अंदर हम काम की इच्छा जागृत कर रहे हैं। एक बंदा वो होता है जो फॉर्म फिल करके आपके पास आया है, उसे पता है मुझे काम करना है, ठीक है, और उस बंदे को बताना बड़ा आसान होता है, यार मुझे काम की जरूरत थी और मैम मुझे काम बता रहे हैं, सर मुझे काम बता रहे हैं। और एक बंदा वो होता है कि कौन जी आप कौन हो, कहाँ से नंबर दिया मेरा। आप पहले 15 मिनट लगा के उसके अंदर वो चीज डेवलप कर रहे हो या तू काम कर, ठीक है, तो टारगेट ऑडियंस पे काम करो। अगली चीज, अब आपने डे 1 अटेंड करवा दिया, जहां तक मुझे लगता है डे 1 तक किसी को प्रॉब्लम नहीं आती, डे 1 का अच्छा रेशियो है। ठीक है, क्योंकि बिजनेस अच्छा लगता है हर बंदे को। अब जब उसने यस बोल दी तो आप समझ लो कि डे 1 से लेके लेवल अप सेशन तक आपके पास 4-5 दिन है, 6 दिन है, इसके अंदर आप उसका विश्वास जीत सकते हो। उसके अंदर ट्रस्ट इश्यूज तो स्टार्टिंग से ही रहे, इस दिन वो फॉरएवर में आएगा तब से उसके अंदर ट्रस्ट इश्यूज रहेंगे। वो जल्दी, कोई इंसान जल्दी विश्वास नहीं बनाता, तो उसे हर पहलू पे आपको पहले क्लियर करना पड़ेगा। मैंने कहा था ना, एक्सपीरियंस और नॉन एक्सपीरियंस बंदे में फर्क क्या होता है। एक्सपीरियंस बंदे को पता होता है कि अब इसके दिमाग में क्या डाउट आएगा, अब ये क्या सोचेगा, वो उसको पहले से क्लियर कर देता है, प्री सोल्यूशन देता है, पहले से सोल्यूशन देगा, तू ये कर, तू वो कर, तू ये मत सोचना, तू ये मत सोचना, मतलब उस बंदे को पहले क्लियर रखता है। और जो अनएक्सपीरियंस बंदा होता है ना, वो सोचता है जब दिक्कत आएगी तब देखे, ठीक है, तभी दिक्कत आती है। तो डे 1 के बाद आपने 1 to 1 जूम कॉल करनी है, ये समझ लो, चाहे आपके पास 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, जितने भी, ये मेहनत तो करनी ही पड़ेगी आपको। सिर्फ कॉलिंग पे मत छोड़ो, एक बार अपना चेहरा जरूर दिखाओ। उसने सुना है राहुल नीम जी को, राहुल नीम जी दोबारा उन्हें कब मिलेंगे नहीं क्या पता,
वो आपको सुनना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं। वो जानेंगे ना यार, जिसने मुझे इनवाइट करा वो कौन है, वो कैसा दिखता है, कैसे बात करता है, उसके पास क्या है, कैसी वाइब्रेशंस है, वो हमेशा फील करेगा। इसलिए अपना जूम कॉल करके पहले अपना चेहरा दिखाना आपको बहुत जरूरी है, उसके साथ 1 to 1 करना जरूरी है। अब जैसे बंदा डे 1 अटेंड करता है तो बंदा पूछता है, सवाल पूछता है कि यार मुझे करना क्या होगा? तो आपने कभी ये नहीं बोलना कि तू बस ट्रेनिंग लगाता जा, ये तो है एंड में बोलना है। उसे ये बोलना है कि देख भाई करना क्या है, तेरे को बताता हूँ। बड़ा सिंपल सी प्रोसेस है। फॉरएवर एक बड़ी कंपनी है, पुरानी कंपनी, तो आपने उसके साथ साथ डेटा भी दिखाना है, डायरेक्टरी शो करते जाओ। ये देखो अपनी फॉरएवर है, बनाती क्या है, सिंपल शब्द, बनाती है वेलनेस के अच्छे प्रोडक्ट। हमारा यहाँ पे मोटिव है कि हमें एक अच्छी टीम बना के अच्छी टर्नओवर बनानी, ठीक है। उसके लिए देखो बेसिक आपने फंडामेंटल क्लियर कर दे, ऐसे अपना बिजनेस ऐसे से है। इसमें पहला काम अपनी टीम मेकिंग का है, सॉरी पहला काम रिटेलिंग का है, दूसरा टीम मेकिंग का है, बता दो। फिर उसे कहना कि देख भाई सबसे पहला काम तेरा यही रहेगा, तो ज्वाइन कर। उसे वेबसाइट दिखा दो, उसी दिन वेबसाइट दिखा दो स्क्रीन शेयर करके, ये वेबसाइट है foreverliving.com, कैसे ज्वाइन होता है। ज्वाइनिंग फ्री होती है बिल्कुल भाई, टेंशन मत ले। जो ज्वाइन करेगा कंपनी की तरफ से मेल आएगी, आईडी आएगी, तो लॉग इन कर, जान ऐप उसको डाउनलोड करवा के, तो जिसका ट्रस्ट बनता है ऐप डाउनलोड करेगा, देखेगा। फिर उसे कहना है कि इस ऐप के जरिए तेरी आईडी बन गई, तेरे पास पहला ऑप्शन ये है कि तू प्रोडक्ट को अपने लिए बाय कर सकता है, किसी और के लिए बाय कर सकता है। तू चाहे तो इस तरीके से भी एज ए कस्टमर बन के भी रह सकता है, पर मैं जानता हूँ तू पैसे कमाने के लिए है। इसके लिए तेरे को 2-3 दिन की ट्रेनिंग अटेंड करनी है, जिसमें हम आपको पूरा पैटर्न समझाएंगे, प्रोडक्ट क्या है, बिजनेस को बढ़ाया कैसे जाता है। और इसके बाद एक जैसे आप आपकी ज्वाइनिंग हुई है ना, फिर उसको बता देना है कि देखो ऐसे ऐसे हमारे लेवल होते हैं, ऐसी होती है, जो आपने डे 1 में बताया होता है, उसे रिपीट करना होगा। तो उसे बताना है कि ऐसे ऐसे हमारे लेवल होते हैं। अब फेमस हो चुका है, करना सीखना है। बहुत अच्छी अर्निंग करना चाहता है तो भाई मार्केट में सट्टे लगाता है, तुक्का लग जाएगा तो, ठीक है। और अगर तू चाहता है ढंग का जेन्युइन काम करना है तो यहाँ पे कोई लगाना भी नहीं है, और यहाँ पे चॉइस रहेगी तेरे पास। तो चाहे तो तेरे को वो तरीका भी सिखा दूंगा, तो चाहे तो अपना एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट समझ के भी शुरू कर सकता है। दोनों चीजें तेरे पास रहेंगी, चॉइस तेरी रहेगी। इस बिजनेस में कंपनी कोई पैसा नहीं देगा, जस्ट हमें अपना 2C से बिजनेस करने के लिए थोड़ा सा हमें एफर्ट डालने पड़ते हैं, उसके लिए हम थोड़े वो एफर्ट करेंगे। और ये मत सोचो कि हम बैठे बैठे काम करें। मतलब कि उस बंदे को, बंदा आया काम करने के लिए जरूर है, तो उस बंदे को आलसी मत बनाओ, ये मत फील करवाओ कि भाई तेरे को काम नहीं करना, कुछ नहीं करना पड़ेगा, कोई सेलिंग नहीं है। सेलिंग को बड़ा प्रैक्टिकली क्लियर किया करो भाई तुम्हें काम नहीं करना, ये मत फील करवाओ। बंदे को ये लोग है ना कि यार मैं आलसी, बस करना ही पड़ेगा, करके पैसा कमा लूंगा, कितना मजेदार काम है यार, कितने अच्छे लोग हैं, इनके पास तो पैसा है। ऐसे लोग कामयाब होते हैं, ठीक है। और जैसे उसे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, फिर कहता है भाई आपने मुझे बताया ही नहीं ये करना पड़ेगा, तब वो भाग जाता है। इसलिए उसे पता होना चाहिए मैं कहाँ पे हूँ, क्या मुझे करना है, कैसे मुझे आगे बढ़ना है। डे 1 से कोशिश करनी चाहिए कि आप कितना क्लियर कर सको, ठीक है। उसे कहना कि ढंग से मतलब मैं सिखाऊंगा, बस तो अगले 2 दिन ट्रेनिंग, ठीक है। अब ये हो गया आपका
उसके बीच में आप कुछ भी शेयर करना चाहते हो, उसको कोई किसी पर्सन की ट्रेनिंग या कोई भी किसी की थर्ड पार्टी है या कुछ भी है, अच्छा जो कहते हैं जो बोले इतनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, उसे कहते भाई वही बात होगी कि भाई तू समझे तो इन्वेस्टमेंट है, तू समझे तो नहीं। उसे बता दे, सच बोल दो, ये टॉक्सिक बिजनेस होता है भाई। चाहे तो एक दिन में कर सकता है, तो चाहे तो 3 दिन भी कर सकता है। तो चाहे इसे इन्वेस्टमेंट समझ ले, तो चाहे ना समझ। सीधी बात बोलो, सीधी बात, नो बकवास। आएगा तो बंदा अपने आप समझाएगा, ठीक है। 4 दिन एफर्ट डालने के बाद बंदा छोड़ के जाए, उससे अच्छा पहले दिन निकल जाए, अगर उसको ये टेंशन है नहीं। जितना कॉन्फिडेंस के साथ बात करोगे ना, राइट बात करना सीखोगे। मैं भी एक टाइम पे ऐसा ही था भाई, मैं बड़ा डरता था यार, इसको किसी से पता लग गया तो मैं कैसे रिएक्ट करूंगा, ये कैसे सोचेगा, क्या करूंगा, अपनी मेहनत कहीं भाग ना जाए। अब वो भाग ना जाए, उसकी वजह से मैं बचा बचा के रखता था उसको, यार तू ये ना कर, मतलब उसको मैं कह रहा था काम नहीं करना पड़ेगा, ये नहीं करना पड़ेगा, ऐसे आता है वैसे। उसको मैं अच्छी चीजें बता रहा हूँ, पर मेहनत नहीं बता रहा। तो होता क्या है, वो भी भाग जाता है। इसलिए क्लियर दिमाग जो होता है ना, क्लियर दिमाग में कहाँ पे हूँ, कहाँ चलना है, कहाँ जाना है, ये पता होना चाहिए, ट्रैक पता होना चाहिए उसको। फिर बताओ, ले भाई तेरे को ट्रेनिंग में समझाएगा कैसे कैसे करना है, पैसा कैसे आता है वो भी समझाएगा। अब ये हो गया, ये के बाद फिर अपने मन को करना, पेशेंस दिखाएगा, समझाने में क्या समझाया, कैसे समझाया, फिर से बता, सीधे समझाए तेरे को, तो हाँ ऐसे तो समझाए, क्या होता है सर, क्या देख तू उसी से पावर क्या होता है, यहाँ पे पैसा किस तरीके से आता है। चल तेरे को नेटवर्किंग समझाता हूँ, तेरे को डायरेक्ट सेलिंग पहले से कोई सोल्यूशन देने का बंदे के दिमाग में आएगा। बहुत लोग कहेंगे नेटवर्किंग ऐसी होती है, वैसी होती है, डायरेक्ट सेलिंग ऐसी होती है, वैसी होती है, बंदे जो नहीं पढ़ते ये हो गया। सोशल मीडिया है भाई, बहुत लोगों ने फॉरएवर ज्वाइन करके छोड़ी होगी, सीधी सी बात है, क्लियर नहीं किया तो वैसे किसी ना किसी डाउट का शिकार होकर खत्म हो जाएगा। इसलिए कहता हूँ सच बोल के चलोगे ना, बताओ, अगर तुम्हें मार्केट में और तुम्हें ढंग से सिखाने वाला कोई नहीं है। आज बहुत लोग आते हैं फॉरेन फॉरएवर का असली फंडामेंटल डायरेक्ट सेल नहीं क्या होती है, यहाँ पे आपको नॉलेज होनी चाहिए यार। अगर मैं आपसे पूछूं डायरेक्ट सेलिंग का पर्पस क्या, मतलब क्या होता है, ये क्या क्या मेथड है जिसकी वजह से बिजनेस होता है, क्या बताओ, क्या समझाओ? नहीं जी, फिर आप ये समझाओगे भी ऐसे ऐसे नेटवर्क बना के प्रोडक्ट बेचते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आंसर हम एंड में करेंगे दोस्तों, अभी तो मैं एक सिंपल चीज कहूंगा, तुम्हारे किसी फॉरएवर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कैसे, रेक्स सर ने सोचा ये इंडस्ट्री कब बनी थी, उन्होंने सोचा कि अगर मेरे अच्छे कस्टमर्स होंगे वही आगे बिजनेस प्रमोट करेंगे, अगर हमें कुछ अच्छी लगती है फैमिली में डिस्कस करते हैं, हमारे कजन सिस्टर सबको बताते हैं, तो एक तो हमारा एडवर्टाइजमेंट हो गया, हमारा बिजनेस भी हो गया। तो ये डायरेक्ट सेलिंग तरीका होता है कि इसमें भी प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचता है, मतलब माउथ टू माउथ पब्लिसिटी से पहुंचता है, क्या प्रमोशन हम करते हैं। बंदे को सही तरीका बताओ ना यार, क्यों नहीं करेगा काम। जब एक बंदे को रियलिटी से रूबरू करवा दिया, बंदा पीछे पीछे भागता है, ठीक है। उसे रियल फंडामेंटल बता दिया, डे 2 क्लियर हो गया आपका। कोशिश करो डे 2 के बाद और थर्ड पार्टी किसकी होनी चाहिए, सुपरवाइजर की, जहाँ की अपलाइन आपने अपनी अपलाइन से कनेक्ट करवा लेना है आफ्टर डे 2, ठीक है। या तो अपनी अपलाइन जो आपकी एएस अपलाइन है उससे तो करवाना इंट्रोड्यूस करवा ही दो आप चाहे, और आप सुपरवाइजर से भी कनेक्ट करवाने की कोशिश करो। आपने अपने लेवल पे सिस्टम बनाना है कि आपको सुपरवाइजर कब टाइम देता है, कैसे देता है, ठीक है। फिर आती है बात डे 3 पे। अब डे 3 से पहले आपने हाई बना दी, बता दिया अभी क्या होने वाला। डे 3 के अंदर उसे पता चलता है प्रोडक्ट भी है, और ये बात आपने पहले भी बता देनी है कि फॉरएवर किस में डील करती है, एलोवेरा में डील करती है, बीएनए में, बोल दो बातों में सब बोल दो। अब बंदा सुनेगा हाँ यार प्रोडक्ट तो अच्छे हैं, नीड भी है, इसकी डिमांड भी है। अब इतनी डिमांड तो वहां पे क्लियर नहीं कर पाया मैं, क्योंकि मुझे पता डे 3 में नहीं कराया, छोटा सा बेसिक चीजें बताई हैं, तो डिमांड ज्यादा क्लियर नहीं करी हमने। जैसे डे 3 होता है तो आपने उसको मेरी एक बड़ी वाली ट्रेनिंग जो होती है प्रोडक्ट की वो दे दी, जो यूट्यूब पे मिल जाएगी आपको।
मैंने ओपन कर रखी है, तो आप उसे वो ट्रेनिंग से आने दो। मेरे ख्याल से अगर उसने ईमानदारी से वो ट्रेनिंग अटेंड करी तो वो ये कहेगा यार इतना कुछ है यहाँ पे, इतने अच्छे प्रोडक्ट हैं, अच्छा इसकी तो जरूरत बहुत है, मुझे मेरी फैमिली को जरूरत है। तो बंदा दिमाग में इमेजिन करेगा हर चीज को, और जब ये सारी बातें क्लियर होती है उसको ये भी ठोक बजा के बोलो भाई अमेरिका के प्रोडक्ट है, यूएसए से बन के आते हैं, नो डाउट महंगे हैं, कॉस्टली हैं, बट रिजल्ट ओरिएंटेड है, ठीक है। और ये भी बताओ दे कि भाई अपना काम यहाँ पे दुकानदारी करने का नहीं है, मेरे को इतना पता है कि 2cc करने के लिए अगर मुझे प्रोडक्ट यूज करने पड़े, मैंने किए, मेरी फैमिली में यूज करवाए, अब तो मेरी हर महीने 1.5-2cc की रिटेलिंग होती है। बताओ ये सारी चीजें ताकि उसको कुछ भी बड़ा पहाड़ ना लगे 2cc। बात करने का तरीका मैटर करेगा, ठीक है। अब बात आती है डे 3 हो गया, आपने उसको प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग दे दी बड़े वाली, उसके बाद नीड क्रिएट हो गया, बंदा आप उसे इजीली बोलोगे ना भाई तू पहले ऑर्डर अपना छोटा सा ऑर्डर प्लेस कर ले, तो बंदा इजीली कर लेगा, कोई बड़ी बात। पर प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कौन, बहुत सारे लोग ये कहते हैं, जब आप कई बार ना उसे उसका 1000 रुपए का, 2000 रुपए का, 3000 का ऑर्डर प्लेस कर देते हो, और बाद में जब आप उसे कॉम्बो बताते हो तो वो ये कहते हैं कि सर आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, ये कॉम्बो भी होता है। सर मैं तो 3000 रुपए यहाँ लगा के बैठ गया, तो मेरी और हेल्प हो जाती ना, मैं तो कॉम्बो कर लेता। अब ये इशू आता है, आप कहते यार ये बात उसकी सही थी, क्या करें, है ना। सबसे पहले सच बोलना शुरू करो, सच भी तरीके से बोला जाता है, कैसे लेवल अप सेशन होता है नवजोत जी का। 2cc आपने पहले डे 1 से पता है 2cc, और डे 2 में तो आपने अच्छे तरीके से बता दिया होगा 2cc के बारे में, अच्छे तरीके से पता है कि 2cc क्या होता है। और जब डे 3 होता है, प्रोडक्ट समझ आ गए, और आपने जब ऑर्डर डालने की बात करी, तो उसे ये भी बोलना है कि भाई तेरा जो भी तू ऑर्डर अपनी मर्जी से डाल रहा है, ये तेरा ऑर्डर तेरे 2cc बिजनेस में काउंट होगा, पर हमारे 2 मंथ में हमें कंप्लीट करने हैं तेरा बिजनेस। रैंडमली करेंगे 36-38,000 के अंदर होता है, ठीक है। इस तरीके से हमें 2 मंथ के अंदर अपनी टर्नओवर शो करनी, तो वहां पे अब आपको कॉमन सेंस काम करेगा। अगर आपको पता है आपने 2-3 दिन तक अच्छे तरीके से उससे बात करी है, तो आपकी उसकी सीरियसनेस समझ आ जाएगी। अब देखो यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा, सब लोगों पे एक जैसा तरीका कभी काम नहीं करता, बताता हूँ। अब अगर तुमने 2-3 दिन उनसे बात करी, और बात करने पे तुम्हें फील हुआ यार ये बंदा बाकी सीरियस है यार, करियर को लेके सीरियस है, सीख रहा है डेली, उसको बोल दोगे ना 60,000 में 2cc होता है, वो सीरियस हो जाएगा, तो भी समझेगा, अंडरस्टैंड, उसे फर्क नहीं पड़ता। तो आपने कॉमन सेंस लगाना है कि किस बंदे को क्या बात बता रहे। आपको पता है ये बंदा सीरियस है, आपने बोला भाई इतने में होता है, दूसरी जेन्युइन सी बात ये है, फिर आपने देखा यार इसको सही टाइम है ऑफर बताने का, उसे क्या देख भाई रिसेंट एक ऑफर चल रहा है, वो ऑफर क्या है कि कॉम्बो एक ऑफर है, वैसे तो अपना 38,000 रैंडम करोगे तो 38,000 में होगा, जिसमें आप थोड़ी बहुत रिटेलिंग करके 2 मंथ में कर सकते हो, बट एक तो तरीका बड़ा लंबा है, सच बोलो, ओपन होके बोलो, देख भाई यहाँ पे दुकानदार तो करनी नहीं, एक तो ये तरीका बड़ा लंबा है, ये तो 2 मंथ जाते हैं, ऊपर से हमारे पास इतना एक्सपीरियंस नहीं होता जब नए होते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स को लेने, ठीक है। प्रोडक्ट एक्सपीरियंस के साथ जाएंगे, आपको पता है पहले खुद भी यूज करने समझने हैं। देख यहाँ पे एक और तरीका है, वो है कॉम्बो। यहाँ पे 29,000 के अंदर 2cc होता है, पर इसकी एक शर्त है कि इसे हमें 1 शॉट में करना पड़ता है। अब तेरे पास दोनों ऑफर है, तू अपना 38,000 में करना चाहता है या कॉम्बो के साथ करना चाहता है, तू मेरे को जो है सच बता, तेरा पोटेंशियल क्या कहता है, ठीक है। अगर तेरे पास डाउट है, तू टाइम लेना चाहता है तो टाइम भी ले, कोई चक्कर, लंबा टाइम नहीं, लंबा भी छोड़ना, सिर्फ उसके सांत्वना कहते हैं वो तसल्ली देने के लिए कि उसे लगे कि तू पीछे नहीं पड़ा हो, ठीक है। डे 3 के बाद कॉम्बो नहीं बताना होता, याद रखना। यहाँ पे फिर वही गलती करोगे तुम, पैटर्न मत फॉलो करो, एक ही तरीका मत फॉलो करो, बंदा फॉलो करो कि बंदा समझने के हालात में है या नहीं। एक बंदे को डे 3 अटेंड करने के बाद भी समझ नहीं आ रहा कि बिजनेस करना क्या है, ठीक है, उसे ये समझ नहीं आ रहा कि बिजनेस करें क्या, ओके, तो आपने उसे बोल दिया जी 2cc करना है, कॉम्बो करना है, तो बेड़ा गर्क, वो सब पता है कि आपने इस तरीके पता है करना तो करना, उसे किया कैसे जाए, जब बंदे के दिमाग में ना किया कैसे जाए, तो उसके सामने फिर बैठा के ऑफर दो कि देख भाई तेरे को
तरीका बताता हूँ। तेरे पास सिंपल ऑप्शन है, तू चाहे तो अपना एक रैंडम ऑर्डर भी डाल सकता है, 1000, 1500, 2000, 5000 तसल्ली के लिए कि प्रोडक्ट आते हैं नहीं है कैसे, मैं तेरे को रोकूंगा नहीं। पर एक तरीका और भी है, तू ये भी लिमिटेड या क्रिएट करने के लिए, एक बंदा कहता है वीडियो ब्रेक हो रही है, सबके साथ ऐसा हो रहा है, सबके साथ ऐसा हो रहा है कि वीडियो ब्रेक हो रही है। कुछ लोग कहते हैं यस यस यस, कुछ कहते हैं नो नो नो, ब्रेक हो रही है। एक मिनट दीजिए। हाँ भाई, अब ठीक है वॉइस वॉइस की नहीं, ठीक है वॉइस, ओके। लास्ट के 5 मिनट है, हम सेशन एंड करने वाले हैं, हम एंडिंग टाइम पे पहुंच चुके हैं, ध्यान देना, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें अपना खुद का दिमाग लगाना पड़ेगा, इसको कितना समझ आया, ठीक है। अब समझो, 2-3 तरीके बता रहा हूँ। तो तुम्हें लग रहा है कि अगर बंदा पहला ऑर्डर बड़ा प्लेस कर रहा है, 4-5 हजार का प्लेस कर रहा है, और वो करना 2cc चाहता है, और उसके लिए वो अपना सोच रहा है कि यार मैं चलो 5000 का ऑर्डर प्लेस करता हूँ, 6000 का ऑर्डर प्लेस करता हूँ जिसमें मुझे प्रोडक्ट्स चाहिए, और मुझे 2cc भी करना है। तो तुम्हें उस बंदे को उसका ऑर्डर डालना नहीं है, पेमेंट ले लो, उसके वॉलेट में डाल दो, और फिर आपने उसे साइड में जाके समझाना है, बैठा के समझाना है कि देख तूने ऑलरेडी चलो करा, तेरे को ये बताता हूँ जो अभी रिसेंट ऑफर चल रहा है, तूने इतना कर रखा है ऑर्डर, ये मैंने वॉलेट में डाल दिया, ठीक है, और कॉम्बो है इतने का, और ये लिमिटेड टाइम के लिए होता है, यहाँ पे तुम अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हो। अगर तू इसे ग्रैब करना चाहता है भाई, ठीक है, तो देखते हैं, पर कोई फोर्स नहीं है, तू चाहे तो ये रैंडम ऑर्डर डाल ले, तू चाहे तो ये कर ले, पर एटलीस्ट तेरा लगभग 8-9 हजार तक बच जाएगा इस तरीके से। तू 5,000-6,000 ऑलरेडी कर चुका है, तुझे इतना रिमेनिंग करना है, अगर तू एफर्ट डाल सकता है तो देख ले, तेरी मर्जी। यानी कि आपने सच तो बता रखा है, शुरू से बोल रखा है, रियलिटी तो आप सब सच से बता, डे टू से बता रहे हो, और उस बंदे को फिर आपने इस तरीके से समझाया, उसके फायदे की बात करी, तो वो बंदा बहुत जल्दी मानता है। अगला तरीका, आपने किसी बंदे को इतना बोला कि तू फर्स्ट ऑर्डर ले, ठीक है, उस बंदे ने फर्स्ट ऑर्डर बना के दे दिया, दे भी दिया, तो ऑर्डर डालने से पहले उसका पैसा ले लो, उसके वॉलेट में ही डालो, मैं कहूंगा उसके वॉलेट में डाल दो, या अपने पास अगर आपको दिया, मैं कहता हूँ उसने जो पेमेंट दी है उसके वॉलेट में जमा करवा दो। फिर उसको अगले दिन एक बात समझानी है आपने, सीरियसनेस पे डिपेंड करेगा बंदा किस मूड में है, या तो उसे एक दिन की ट्रेनिंग और दे दो, सीनियर से थर्ड पार्टी करवानी है। सॉरी मैं एक चीज भूल गया आपको, जब आपने सुपरवाइजर से डे 2 के बाद थर्ड पार्टी करवाई, डे 3 के बाद आपने अपने मैनेजर से थर्ड पार्टी करवानी बहुत जरूरी है, जिसको 3 से पहले भी और डे 3 के बाद भी आप मैनेजर से मीटिंग करवा सकते हो, अपने सीनियर से मीटिंग करवा सकते हो। लेवल अप हो गया, सब कुछ हो गया, बंदा कहता है मैं पहला ऑर्डर करने के लिए तैयार हूँ, अब आपने यहाँ पे उसे समझाना है कि देख भाई मैं ऑर्डर प्लेस कर देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं, 1000-1500 तक तो कोई दिक्कत नहीं होती, चाहे आप ऑर्डर डाल भी दो उस बंदे का, क्योंकि बंदा सहन कर जाता है। अब यार कहते हैं वॉइस कट रही है यार, अब मैं क्या करूँ, मैं सेशन के बिल्कुल एंड में हूँ, मैं अब नेटवर्क नहीं सुधार सकता, जो है सो है, उसे मानना पड़ेगा आपको। अब सबको ये दिक्कत आ रही है, मुझे नहीं पता, सही है ना, कुछ लोगों को वैसे दिक्कत होगी। तो जो भी बंदा, मैं इतना कहना चाहूंगा, जो भी बंदा ऑर्डर डाले, छोटा या बड़ा, जिसका भी ऑर्डर डाल रहे हो, उस बंदे को इतना पता होना चाहिए कि यह एक 2cc बिजनेस में काउंट हो रहा है, और जब आपको लगे कि वो बंदा यार इससे आगे है, समझदार है, वो कर सकता है, उसकी ट्रेनिंग अच्छी है, वो सीरियस है काम को लेके, एक होता ना कि इतनी ट्रेनिंग के बाद भी सीरियस सा नहीं हो रहा, उसका तो डाल दो, जितने ऑर्डर डाल दो, उसे नहीं समझना,
उसको प्रोडक्ट चाहिए होगा तब विश्वास आ जाएगा। और एक बंदा ऐसा होता है तुम्हें लग रहा है यार इस बंदे में दम है, इसको मैं ढंग से बैठ के समझाऊं ना, इससे तो 2cc कर सकता है, ये उस पे काम ये करना भी 2cc चाहता है, उसके लिए एफर्ट डाल रहा है, पैसा कमाना चाहता है, तो इसको मैं गेम समझाता हूँ वही वाली। ठीक है, तो फिर क्या करना है, उस बंदे को समझानी है गेम, चाहे वो अपना ऑर्डर करने के लिए तैयार है, पहला ऑर्डर बनाने के लिए तैयार है या कुछ भी है, फिर उसको साइड में बैठ के समझा दे तेरे पास ये तरीका है और तू इतने दिन का टाइम ले ले, अगर तू पिछले अगले तू बता, तू उसके मुंह से निकलवाओ बात कि तू कितने दिन में कर सकता है ऐसे, लंबा टाइम नहीं खींचना, लिमिटेड टाइम के लिए है और मैं इसी मंथ एक टीम बनाना चाहता हूँ, उसकी आगे की प्लानिंग कर दो, बता दो कि 2cc के बाद पैसा कैसे आता है, उसकी आगे की प्लानिंग शेयर कर दो कि मैं इसी मंथ एक टीम बनाना चाहता हूँ, सब कुछ करें। अब तू बता तू क्या कर सकता है, कितना कर सकता है, तेरे सामने है, तू चाहे तो तेरा ऑर्डर डाल देता हूँ, कोई जबरदस्ती नहीं है, पर मैंने तेरे को रियलिटी बताई है। ठीक है, और इस ऑफर को ग्रैब करना चाहता है लिमिटेड टाइम के लिए, कर सकता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो तू अपने तरीके से 2cc कर। ठीक है, अब जब आप इतना ओपन होके बात करोगे, मैं कहता हूँ कोई भी पर्सन होगा, आप उसका ट्रस्ट तो जीत ही जाओगे, वो आप पे ट्रस्ट करना स्टार्ट कर देता है। आप उसे धोखा नहीं दे रहे, रियलिटी बता रहे हो, सच बता रहे हो, और उसे जैसे आपने बहुत सारे लोगों से मिलवा भी दिया, बीच में आपने टेस्टिमनी भी शेयर कर दी, अपने मैनेजर से मिलवा दिया, सबसे डायरेक्ट बात हो चुकी है। ठीक है, सब कुछ हो चुका है, आपसे अगर वो पास में रहता तो आप ऑफिस में आके मिल लो या कैसे मिल लो उससे एक बार। सारी कम्युनिकेशन या पूरे 4-5 दिन की प्रोसेस के अंदर एक बात बहुत अहम थी, जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो क्या थी, आपका एक्सपीरियंस और कम्युनिकेशन। बस आप कब कहाँ पे कैसे बात कर रहे हो वो बड़ा मैटर करता है। अगर मैं कहूँ कि मेरे बंदे ने 10 दिन की ट्रेनिंग अटेंड कर ली और उसको अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं है, सच नहीं है, उसे ट्रस्ट नहीं है, वो जहाँ समझ नहीं पा रहा, कोई मतलब नहीं है उसका। सच बोलो, आंखों में आंखें डालो, बोलो कि मेरे पास बहुत लोग हैं, तेरे को बता दिया, और जो चीज बताई है ये नई नहीं है, इतने टाइम से काम कर रही है, और तुम्हें 3-4 दिन के अंदर कंपनी के बारे में डिटेल, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, टीम फायर, सब कुछ जितना भी होता है, जितना मैक्सिमम डेटा शो कर सकते हो सब दिखाना है, ताकि उसके दिमाग से सब कुछ निकलता जाए, पता चलता जाए हम कितने बड़े हैं, मोटिवेशन भी देना है, अचीवमेंट भी दिखानी है, ताकि वो फ्यूचर को इमेजिन कर सके अपना। मैंने रिसेंट एक सेशन करा हुआ है, आप वो दिखा सकते हो, बहुत डेटा है आपके पास यार, बंदे को आप कुछ भी दे सकते हो, बस सारी चीज डिपेंड करेगी आपके बात करना। अगर जो लोग, उनको तो बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है, देखो जो लोग बात करने से डरते हैं ना, 1-to-1 जूम कॉल करने से डरते हैं, या 1-to-1 कॉलिंग नहीं कर रहे या बातचीत बहुत कम कर रहे हैं, उन्हें तो बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। वो तो मैं इतना बताता हूँ, उन्हें तो एंड में रिजल्ट मिलना भी नहीं। फिर वो कहेंगे जी मैंने तो काम किया है, मैंने तो इतने लोगों से बात करी है, मैंने तो इतनी कॉलिंग करी है, ये है वो है, बहुत चीजें हैं। अब देखो कई मेरे प्यारे दोस्त कह रहे हैं जी सर कौन सा सेशन है आपका? अरे भाइयों तुम्हें मैं क्या बोलूं रे, कल ही करा है मैंने, 2 घंटे अपने गले की नसें फाड़ी है, तो तुम सेशन में थे नहीं, या तुम्हें पता नहीं है, जो तुम्हारे सीनियर ही सुस्त है सारे, मैं तो फिर सुना भी दूंगा उनको। ठीक है, तो भाई थोड़ा अलर्ट रहा करो, ग्रुप में बैठे हो, ग्रुप में रहते हो, ट्रेनिंग्स होती हैं, अपने आप कंफ्यूज मत करो, बहुत ट्रेनिंग बहुत पोस्टर आते हैं, पर बी क्लियर, तुम्हें पता होना चाहिए। तुम अपने व्हाट्सएप पे कुछ ट्रेनिंग्स की लिंक सेव रखो, जैसे मेरी पेरेंट मीटिंग है जो अभी कल ही प्रभात सर ने शेयर करी है, वो सेव कर लो, 1-2 अच्छी टेस्टिमनी सेव कर लो, मेरी प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेव कर लो। ठीक है, जो ट्रेनिंग बेस्ट लगती है, टेस्टिमनीज वगैरह या पेरेंट मीटिंग हो गया, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होगा, सेव कर लो, 4-5 ट्रेनिंग सेव करके रखो अपने पास, और जब भी जरूरत हो वहीं से कॉपी पेस्ट करके ग्रुप में डाल दिया करो, अपने लोग अपने पर्सन्स को डाल दिया करो, ताकि आप कंफ्यूज ना। ठीक है, और लास्ट थिंग, सब कुछ कर लो, पर सबसे इफेक्टिव जो ब्रह्म स्तर है जो काम करेगा आपके लिए, वो है आपका कम्युनिकेशन, आपकी फेस वैल्यू, और आपका बातचीत करने का तरीका। इसलिए अपनी टीम से, डायरेक्ट वालों से तो बात किया करो भाई, वही है तरीका जो आपको हर एक चीज तक लेके जाएगा। ठीक है, चलो जी, सो 1-2 मैसेज आए, कोई कहता है जी सेशन पे बहुत ज्यादा नेटवर्क प्रॉब्लम होती है,
बीच में निकल जाते हैं। हाँ यार, ये दिक्कत मैंने भी सुनी है। पता नहीं यार, रिकॉर्डिंग तो अच्छी करी है बट दिक्कत क्यों आती है। चलो हम दोबारा रिकॉर्ड करेंगे भाई से। मास्टर क्लास के बाद बोलते हैं जी नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, तो मैं तो पहले ही कहता हूँ उसे मत दिखाओ मास्टर क्लास। अब देखो, जब बंदा सीधा टीम फायर के बारे में देखेगा, उसे जो समझना होगा समझ लेगा। अगर वो कहता है जी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, तो आप एक चीज बोल सकते हो कि देखो भाई यार, मुझे इसके बारे में तो ज्यादा नहीं पता, पर मुझे इतना पता है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है। मैं झूठ बोलने के लिए नहीं कहूंगा, पर ये कह सकते हो कि उसे बोलो कि ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है और हम पिछले 46 ईयर से काम कर रहे हैं और टीम फायर पिछले 12 साल से काम कर रही है। आप एक बार समझो, अगर आपको पैटर्न समझ आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, इसलिए मैं कहूंगा कि मास्टर क्लास को भी तभी यूज करो जहां पे जरूरत हो, नहीं तो मत करो। मेन आपका फोकस रहना चाहिए, बंदा सीधा आपका बिजनेस प्लान देखे, डे 1 में आए, सीधा आए। मैं कहता हूँ सच के पैर जमे रहते हैं। ठीक है, बहुत लोग गेम खेलते हैं, मैं जानता हूँ, ये क्लब वाले बहुत सारे। देखो दोस्तों, हमें कम टाइम में बहुत सारे सीसी नहीं लेना, हमें लंबे टाइम के लिए बहुत सारे सीसी लेना। इसलिए कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो। हमारे पास सब कुछ, ठीक है, बहुत चीजें चेंज कर रहे हैं, अब आने वाली हैं, अपडेशन होती रहती है। पर मैं कहता हूँ एक बंदा वो भी होता है जिसके पास कोई सिस्टम नहीं होता, वो भी बंदा किसी का 2cc करवा लेता है सिर्फ अपने दम पे बात करके। ठीक है, और एक वो होता है जिसके पास दुनिया भर का सबसे अच्छा सिस्टम, वो भी नहीं करवा पाता। इसलिए अपने आप को अंडर एस्टिमेट बंद करो, तुम बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है, सो आज के लिए ऑल द बेस्ट है। मुझे भी अपनी स्किन का भी ट्रीटमेंट करना है। ठीक है, सब मिलते हैं जी बहुत जल्दी नेक्स्ट ट्रेनिंग में, नेक्स्ट टाइम। ऑल